नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला भाग नहीं सुना है तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले दोनों भाग आपको सुनने ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि आज कहानी में हम यहाँ तक कैसे आए हैं। और आप पहली बार आए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्मा, इनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रकोप, ऐसे किस्से, कहानियाँ आपको बताता हूँ जो कि आप ही लोग मुझे भेजते हो। और तरीके आप जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी मुझे आप कमेंट पे भी करोगे ना मैसेज, तो भी मैं वहाँ से भी कहानी को ले लूँगा। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिएगा कि हमें इंस्टा यूज़ नहीं करना आता या हमारे पास व्हाट्सएप नहीं, तो कोई भी, वैसे तो व्हाट्सएप सभी के पास होगा, नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कभी भी कहीं भी मुझे मैसेज करेंगे तो आप तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहानी में ये हम कहाँ पर थे इस वक्त, जहाँ ये प्रेत अपने होने का एहसास, अपने होने का आभास कराने वाला था। किसके माध्यम से? प्रमोद जी के माध्यम से, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ और सिर्फ इनके सहारे से ही, इनके माध्यम से ही बात करी है, वरना अभी तक किसी और को ऐसा नहीं लगा। मतलब हर किसी को प्रमोद जी के ज़रिए ही कुछ ना कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रमोद जी को किसी और के ज़रिए ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन शुरुआत उन्हीं से हुई थी और उन्होंने हर किसी को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मैंने इस घर में कुछ महसूस करा है, मेरा कोई नाम पुकार रहा है। कोई नहीं सुन रहा था इसकी, लेकिन आज हर किसी की ज़ुबान पर एक ही नाम है, प्रमोद का। ये कह सकते हैं कि प्रमोद का तो खैर बस नाम है, लेकिन चर्चा किसी और की ही हो रही है ना। होता क्या है कि वो अपना अच्छा वाला रूप दिखाने वाला था, तभी इसमें एक समस्या हो गई। समस्या क्या हुई कि एक टोक लग गई। अरे कहाँ हैं आप सब, अरे कहाँ हैं आप सब, ऐसे बोलते हुए ये जो मकान मालकिन हैं ये ऊपर वाले कमरे तक आती हैं और सभी से कहती हैं कि अरे आप सभी की ये चर्चा हो गई हो तो बाकी काम भी देख लें, हमें जाना है, फाइनल करनी है। वो लकड़ी वाली बात थी और वो टाइल भी देखनी थी, हम यहाँ क्यों हैं, चलिए ना, यहाँ पर ही सारा समय निकल जाएगा। उन्होंने कहा ये जो भाई साहब हैं नीचे बैठे हैं ये भूत प्रेत देख रहे थे। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास इन फालतू बातों का कोई समय नहीं है, आप चलिए यहाँ से। प्रमोद आज से पहले इनसे मिला हो ना मिला हो एक अलग बात है, इनका नाम नहीं जानता था। इनका नाम लिया प्रमोद ने। सरिता, वहां तो दुकान बंद है, कहाँ जाएगी? सबके होश उड़ गए एक मिनट में। पहली बात, ये मकान मालकिन का नाम जानता कैसे है? दूसरा, इसे कैसे पता कि वो दुकान बंद है? मतलब ये तो अनुमान लगा रहा है या मूर्ख बना रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा ठेकेदार से कि ये जो भाई साहब है ना तुम्हारे, प्रमोद, इसे गाड़ी में बैठाओ ज़रा। इसका ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ना यहाँ, ये जो नौटंकी कर रहा है, ये रोने लगता है, हंसने लगता है, मेरी धर्मपत्नी का नाम कैसे पता, खैर इसे गाड़ी में बिठाओ। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो दुकान। इसको अभी दिखाते हैं कि तेरी ड्रामेबाजी है जो कर रहा है ना, दुकान बंद है, इसे यहीं से दिख रहा है दुकान बंद है। अरे उसकी 7 दिन दुकान खुलती है और इसे बिठाओ गाड़ी में। ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग ये जो इसे पता नहीं क्या समझने लग गए हो, इसकी सारी बातें झूठ है, ये सरासर झूठा आदमी है। ठेकेदार से बोलते हैं कि आप भी गाड़ी में बैठिए। ड्राइवर से कहते हैं कि उस दुकान जाना है। जो ये धर्मपत्नी हैं इन्हें यहीं पर छोड़ देते हैं कि आप ज़रा यहीं रहो, मैं इनका अभी आज ये ड्रामेबाजी जो है ख़त्म कर दूं पहले। उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहीं बंगले में ही हूँ। इस बंगले में प्रेत हैं, इन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्हें काश किसी ने कह दिया होता। ये उस दुकान पहुँचे हैं, प्रमोद जी चुपचाप बैठे हैं गाड़ी में, उन्होंने किसी तरह की कोई हरकत नहीं करी, चुपचाप आराम से पीछे बैठे हुए हैं। ठेकेदार भी उन्हीं के साथ बैठे हैं और आगे मालिक हैं और ड्राइवर हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भीड़ लग रही है, दुकान के आगे भीड़ लग रही है।
और ये हंसना शुरू कर देता है प्रमोद। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा तो था तेरी पत्नी से कि दुकान बंद है, फिर यहां क्या लेने आया है? अरे वापस चल, अरे वापस चल, 2-3 बार इसने कहा। इन्होंने देखा कि वास्तव में वो दुकान बंद है। ड्राइवर से बोलते हैं कि जाकर पता करके आओ कि क्या बात हुई है। अब ड्राइवर वहाँ भीड़ में गया तो वहाँ पर बहुत सारे मूर्ख खड़े थे, मतलब भीड़ जो लगा रखी थी, बहुत सारे मूर्ख खड़े थे कि इनकी दुकान पर बहुत समय से कोई प्रेत समस्या चल रही थी। भूत प्रेत ने आज पूरा ही खेल दिखा दिया। क्या नौटंकी है, मतलब भूत प्रेत आत्मा, बेवकूफ़ों वाली बातें। कोई भी खुलकर सही से साफ चीज़ नहीं बता पा रहा था। बस ये इतना मान लीजिए कि उनकी दुकान सिर्फ इस वजह से उन्हें बंद करके भागना पड़ा कि घर पर कोई समस्या हो गई थी। क्या, कैसे, किसके साथ, वो हमारे को और आपको क्या लेना है ना। ये ड्राइवर भी इसी बात को सुनकर वापस आता और कहता है कि उनको घर जाना था तो आज उन्होंने दुकान बंद कर दी। अरे हमने इतना माल लेना है और पैसे पहुंचे हुए हैं, ऐसे कैसे? तो ड्राइवर कहते हैं कि अरे मालिक मैं बता दूंगा, अभी यहाँ से चलिए। तो पीछे बैठे बैठे हंसते हैं और कहते हैं कि बात बता, बात बता, बात बता अपने मालिक को। क्या हुआ? मैं क्यों कह रहा था कि नहीं जाना है, दुकान बंद है, बता बता, बात बता। ये इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये आया है ना, हम सबसे बाद में आया ना, आते में इसने दुकान देख लिया होगा कि बंद है। अरे मालिक आपको किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं हो रहा है? हाँ ऐसा होता है, जो जगह प्रेत ने एक तरह से अपनी कर रखी है अपने मन में कि ये जगह मेरी है, उसकी शुद्धि के बिना आप वहाँ रहने जाओगे तो कुछ ना कुछ खेल देखने को मिलते हैं। आप मान क्यों नहीं रहे? किसी की भी बात नहीं मान रहे। तो ये यहाँ ड्राइवर को चुप कराता है, जो प्रमोद पीछे बैठा है। और यहाँ ठेकेदार बिल्कुल सुनने, उसे कोई मतलब नहीं किसी से। ये मानिए कि बस मैं तो गलती से गलत जगह फंस गया हूँ, बस यहाँ से निकलूँ और मैं तो भैया हाथ जोड़ूंगा जाकर बालाजी के आगे कि बालाजी ऐसे लोगों से मुझे दूर रखो या प्रेतों से दूर रखो। वो कुछ नहीं बोल रहा, कोई अपना मतलब इनपुट दे ही नहीं रहा है, उसे कुछ बोलना ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करनी, वो शांत बैठा हुआ है। ये जो प्रमोद जी हैं, ड्राइवर को चुप करके क्या बोलते हैं, इनकी धर्मपत्नी का नाम लेकर, मतलब वो जो मालिक हैं, मकान मालकिन का नाम लेकर बोलते हैं कि उसे वहां भूख लग रही होगी, अभी तक तो उसे वहां भूख लग रही होगी, जल्दी चलो जल्दी। ड्राइवर ने आप देखा ना था, गाड़ी फटाफट से घुमाई और इसने दौड़ा दी। थोड़ी सी देर में घर पहुंचते हैं तो ये एक चेयर पर बैठी हुई थी। और ये चेयर ना, मतलब जैसे होता है ना, एक झूलने वाली जो कुर्सी होती है उस तरह की होती है। लेकिन अगर बाई चांस सोच के देखिएगा, ठीक, मतलब मैं यहाँ आप बस आपको ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा जिसने बताया मैं सुनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेत के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि इम्पॉसिबल है, वो तो सब कुछ पॉसिबल करके दिखा चुके हैं पता नहीं कितनी बार। तभी इतनी स्टडीज़ चल रही हैं इनके ऊपर, नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं, हर बार एक बात नई निकल कर आ जाती है। एक साधारण सी कुर्सी है, लेकिन उस पर ये जो इनकी धर्मपत्नी हैं वो आराम से रिलैक्स होकर झूला झूल रही हैं। दोनों पैर इनके ज़मीन पर नहीं छू रहे हैं, कुर्सी पर ऊपर रखे हुए हैं, हल्का हल्का सा ऊपर उन्होंने पैर कर रखा है। और जब ये झूल रही हैं, मतलब जिस तरह से, तो मतलब कुछ गा रही थी ऐसे ही। कभी कभी होता है कि हम खुश हैं, अपने नए मकान में हैं, अपने बंगले में हैं, लेकिन आवाज़ तो वही रहेगी जैसी तुम्हारी है। आवाज़ भी बदल जाती है क्या? इनकी आवाज़ इस वक्त काफ़ी भारी है, इनके माध्यम से कोई गुनगुना रहा है। यहाँ इनके मन में डर ने प्रवेश करा। ये जो मकान मालिक हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, ये सब ड्रामेबाजी है, तुम बस पैसे बढ़ाना चाहते हो। अरे ये दुकान देखकर आ गया होगा, दुकान बंद होगी, तुम कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ऐसी ड्रामेबाजी होती है, तुम कामचोर और पता नहीं क्या क्या, सारा सब कुछ इधर से उधर हो गया भाई, दिख गया सामने प्रेत। इनकी धर्मपत्नी ने वैसे ही दांत किटकिटाने शुरू कर दिए जैसे कि प्रमोद करता था। अब यहाँ प्रमोद हंस रहा है क्योंकि इनका जो ग्रुप है वो बढ़ रहा है, दायरा बढ़ा रहा है अपना। तभी एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। बाहर जाकर देखते हैं तो दूसरी गाड़ी से इनकी बिटिया भी आई है। वो वहीं से गेट से आवाज़ देती है कि डैडी चलो तो सही, हम लेट हो जाएंगे। इन्हें कहीं जाना होगा, पार्टी होगा, क्या होगा। जब कोई भी बाहर नहीं आया
ये सब कुछ देखा किसने? ठेकेदार साहब ने। वो ऊपर से ही, फ्लोर पर से ही, मतलब बालकनी से ही बस उन्हें इशारा करते हैं कि आप रुक जाओ बिटिया, वो आएंगे, अभी बाहर आएंगे, रुक जाओ आप। लेकिन उसे जल्दी थी। उसने ड्राइवर भाई साहब से बोला कि आप वहीं रुको, मैं मम्मी पापा को बोल के आती हूँ। वो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आ गई। अपनी मम्मा को इस तरह से झूलते हुए देखा। अरे मम्मी चलो तो सही। जैसे उनका हाथ पकड़ के इसने उठाने की कोशिश करी तो हाँ, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने अपनी मम्मी का हाथ नहीं, अपने पापा का हाथ पकड़ा हो। क्योंकि मम्मी का हाथ थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा लाइट, मतलब एक कोमल टच जिसे कहते हैं, लेकिन पापा का थोड़ा स्ट्रांग, थोड़ा हार्ड सा था हाथ। तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा और दोबारा बोलती है कि अरे मम्मी उठो ना। तो इनकी मम्मी ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा, जाऊँगा कहीं नहीं। और फिर दांत किटकिटाने लगे। पापा मम्मी ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मम्मी ये सब आप बेकार की बातें मत करो, उठो ना यहाँ से। तो एकदम खड़ी होती हैं और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार ने ये बात नोटिस करी है कि ज़मीन पर पैर नहीं थे इनके। जो मकान मालकिन है, इन्होंने इसी वक्त यहाँ से काम छोड़ दिया था। ये मानिए कि बस इनका बस नहीं चला कि ये बालकनी से कूद जाएं। ये अकेले ऐसे हैं, बाकी किसी ने, ये मानिए कि किसी ने नोटिस करा नहीं करा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि करीब 5-10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए उनका पैर ज़मीन पर नहीं छू रहा था। मैं नहीं मान सकता कि वो किसी चीज़ के सहारे खड़ी थीं और सबके सामने उन्होंने इस तरह से डांटा अपनी बिटिया को कि नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और वापस उस कुर्सी पर वो बैठ गए। लेकिन इतनी देर बिना सहारे के पॉसिबल नहीं है नितिन भाई खड़ा होना। और बस वो एक आखिरी समय था, मैं उस वक्त के बाद वहाँ नहीं रुका। ये बात कंफर्म करी मुझे ठेकेदार भाई ने, उनसे भी फ़ोन पे बात हुई। कह रहे हैं कि मैं उसके बाद 1.5 दिन सिर्फ हनुमान मंदिर में रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी मैं कहीं और जाऊं। मैं बालाजी की मूर्ति के सामने से हट ही नहीं रहा था। मुझे पंडित लोगों ने खूब समझाया, बताया कि बेटा ऐसे मन में डर लेकर कब तक यहाँ बैठेगा। तो मैंने कह दिया मैं पूरे जीवन यहाँ बैठूंगा, लेकिन यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं अपनी आंखों से ऐसी ऐसी चीज़ें देख कर आ रहा हूँ कि मेरे बस की नहीं है कि मैं उसे अच्छे से बता पाऊँ। और जो लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, अरे मुझे ज़रूरत ही नहीं मैं उन्हें कुछ प्रूफ करूं या साबित करूं, लेकिन जो मैंने देखा वो आपको बताया नितिन भाई। ये यहाँ जब हनुमान मंदिर पे थे तो एक यहाँ भगत मिले। उन्होंने इनकी हालत देखी और पूछा इनसे कि भाई हुआ क्या है। सब कुछ बताया। तो अब वहाँ पर कौन कौन है? ऐसे ऐसे लोग हैं और ये समस्या हो रही है 2 लोगों के साथ। अब वो प्रेत जो है वो खेल खिला रहा है और आवाज़ बदली हुई थी, भारी आवाज़ थी मेम साहब की। और उन्होंने कहा कि वो जो भी है ना, जहाँ से भी आए हैं, हो सकता है कि पहली बात की अकाल मृत्यु हो, दूसरा हो कि किसी ने उन पर टोटका किया हो, तीसरा कि उन्होंने कोई चीज़ लांग दी, तीसरा किसी पानी को पार करके इन्होंने कुछ गलत किया है। तो वो साथ लग गए। इनके लिए आपको पूजा रखवानी चाहिए। इन्होंने कहा जो रखवानी है वो रखवाएंगे, मैं उस महल, उस भूत बंगले में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। पंडित जी से कहा तो पंडित जी ने कहा कि क्या मुझे जाना चाहिए? तो उन्हें बताया गया कि आज अमावस्या है, आज तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। अभी यहाँ पर जो पूजा चल रही है उसका समापन होने के बाद ही हम कल जा पाएंगे, आज नहीं जा सकते। या तो उनमें से कोई भी जिसके साथ कोई समस्या है, कोई बाधा है, वो यहाँ तक आ जाए एक बार, तो जो उस घर में है हम उसे यहाँ पर बांध लेंगे। लेकिन अपनी पूजा को अधूरी छोड़कर आप नहीं जा सकते। पंडित जी ये सबसे छोटे हैं यहाँ पर इस मंदिर में। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आज अमावस्या का, मतलब जो इनके यहाँ पूजा चल रही है वो हो, और उसके बाद अगले दिन ये उस घर जाना चाहते हैं। उस घर पर क्या समस्या चल रही है, अभी तो यहाँ पर इतनी बात हुई। वहाँ पर ये जो मकान मालिक हैं, इन्होंने एक तरह से थोड़ा सा ज़ोर लगा कर उन्हें उठाया और अपना गाड़ी तक लेकर गए और गाड़ी में बैठाया कि घर चलो, ये सब ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वो हंस रहा है और बार बार ये कहता है कि मुझे लेकर जाएगा मैं फिर आ जाऊंगा, मुझे लेकर जाएगा मैं फिर आ जाऊंगा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ जिद मत कर, नहीं तो सभी को यहां पर बैठा दूंगा। देखेगा मम्मी को, डॉक्टर को दिखाते हैं ना, ये मम्मी इस तरह से, ये जाऊंगा खाऊंगा, ये ऐसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और मम्मी आप आराम से क्यों नहीं बैठ रही हैं? मतलब अजीब तरीके से बैठ रही हैं। अरे नहीं है तेरी माँ यहाँ पर अभी, वो तो सो रही है अभी।
मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, कहाँ लेकर जाएगा मुझे। अब ये यहाँ से चलना चाह रहे हैं और ड्राइवर बाहर खड़े होकर इन सबको देख रहे हैं, मुंह खुला का खुला है। ये एकदम से हॉर्न बजाते हैं और कहते हैं कि भैया चलो तो सही, घर चलना है अब यहाँ से। तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि घर मत जाइए, घर में कहीं किसी और के साथ कोई समस्या ना हो जाए, इन्हें मंदिर ले चलते हैं और वो जो भैया है ना उन्हें भी साथ ले चलते हैं। कौन भैया? अरे वो अपना देखते रहेंगे। अरे वो इस तरह से बैठे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है उनके पास देखने वाला। वो ठेकेदार भैया भी चले गए, दूसरे लड़के भी नहीं हैं और वो बस वहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं। वो कोई काम वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा। एक काम करिए, भैया को भी साथ ले लेते हैं, दरवाजे पर ताला लगाते हैं और मंदिर चलते हैं। अब तुम सिखाओगे कि कैसे क्या करना है। गाड़ी में बैठो और चलो, इसे छोड़ो इसके हाल पर। प्रमोद जी को बोला, जबकि वो कष्ट में थे, मदद करनी चाहिए थी। ये जैसे ही गाड़ी में बैठा तो पीछे से ये जो माता जी हैं ये एकदम हंसने लग गईं। मुझे लेकर जा रहा है, मैं वापस लौटूंगा, मैं वापस यहाँ आऊँगा, लेकिन तू जाएगा कहाँ लेकर? और हंसने लगे। जाएगा कहाँ मुझे लेकर? हम तो यहीं आएंगे। और अभी तो एक और है। ये जो बिटिया है ये बार बार डर रही है अपनी मम्मी से जब नज़र मिला रही है ना, क्योंकि ये बार बार इनकी जो आंखों की पुतलियाँ है ना, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ये पलटना उस तरह से हो रही थी बार बार। तभी इनकी गाड़ी जैसे ही चली है, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। इनसे किसी को कोई मतलब नहीं। अरे जो होगा उसके साथ हो जाएगा, वो तो लेबर है ना, उसके साथ क्या ही सोचना। हम मकान मालिक हैं तो हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। गरीब भी था वो। खैर, उसे छोड़कर जैसे ही जाने लगे तभी सामने ये मानिए कि माँ भवानी के रूप में इन्हें कोई दिखी है और गाड़ी एकदम रुक गई। किसे? ड्राइवर को। और एकदम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैंने माँ को देखा है। किसको देखा है? मैंने दुर्गा मैया मुझे दिखी हैं। यहाँ कुछ गलत होने वाला है और हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। एक तरह से उन्होंने शायद हमें रोकना चाहो। अरे क्या क्या बोल रहे हो तुम? अब ये जो पीछे महिला बैठी थी ना, जिसके माध्यम से कोई प्रेत बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, ये छुप रहा है। ये मुंह नीचे कर कर इस तरह से छुप रहा है क्योंकि अंदेशा होता है। देखिए, मैं इसे किस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर पहले भी बताया कि अगर माँ भवानी का जागरण हो रहा है तो प्रेत जगह छोड़ते हैं। जहाँ तक मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अरे 100 किलोमीटर अगर वो रोड खाली है, ठीक है, कोई बाधाएं नहीं हैं बीच में, टर्न्स वगैरह नहीं हैं, तो जहाँ तक प्रेत है ना वहाँ तक की रोड साफ हो जाती है पूरी। उन्हें जगह छोड़नी पड़ती है माँ भवानी का जैसे ही जागरण शुरू होता है। ये जो मूर्ति स्थापित होती है जैसे ही रखी जाती है और जय माँ भवानी एक बार आप जयकारा लगाओ, फिर उसके बाद देखो। और कहा जाता है कि जागरण के समय दाएं बाएं और माँ की मूर्ति के पीछे नहीं जाया जाता, लेकिन लोग घूमने निकल जाते हैं। हाँ, मतलब अभी तो खाना वगैरह चल रहा है, चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। घूमो, मना कौन कर रहा है, लेकिन माँ की नज़रों के सामने घूमो ना। दाएं बाएं और पीछे कहाँ, वहाँ गलियों में निकल जाते हैं, अंधेरों में निकल जाते हैं। किसी दिन हो जाएगी भेंट। खैर, फिर मैं आपकी कहानी का यहाँ करूँगा वेट। ये तो 2 लाइनर हो गया। खैर, इनकी गाड़ी अभी जो रुकी थी किसी वजह से कि माँ भवानी दिखी हैं। हाँ, ये किसी रूप में तो हैं। ये हैं प्रमोद जी की धर्मपत्नी के रूप में। वो आ रही हैं, उनके साथ 2-3 लोग और हैं। इसी घर का एड्रेस बताया था ना, यही है घर। हाँ, शायद यही है घर। तो वो घर का जब गेट खोल रही थी तभी इन्हें रोक दिया गया। मकान मालिक बाहर उतरा और जो मालकिन हैं वो बाहर उतरी। चुपचाप खड़ी हैं वो कुछ नहीं बोली। भाई, सामने माँ भवानी का रूप है, क्या बोलेंगी ये? और इन्हें भी नहीं पता था कि मेरे माध्यम से माँ आई है यहाँ पर। इन्हें नहीं पता था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इन्होंने जैसे ही उन्हें देखा, ड्राइवर ने उन्हें देखा, तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप कौन हो और यहाँ क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा, भैया मैं प्रमोद जी की धर्मपत्नी हूँ और वो थोड़े ना परेशान हैं, चिंतित हैं। उनके लिए मन में बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हें घर ले जाना चाह रही हूँ, वो आज काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो ऊपर ही हैं, आप उन्हें ले जाओ, कोई बात नहीं। तो मकान मालिक ने रोक दिया। 1 मिनट, कहाँ घुस रही हो सब लोग? ऐसे नहीं जा सकते।
और उसे बुला कर लाओ यार, ये जो भी है ड्रामेबाज। कह रहे ड्रामेबाज? आप किसे क्या बोल रहे हो? उनके साथ अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो मतलब आप उनके लिए ऐसा बोलोगे? देखिए बहन जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रही हो या उन्होंने आपको क्या बताया है। वो 2 दिन से नाटक कर रहे हैं, भूत प्रेत आत्मा का कुछ नाटक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा घर काम नहीं हो पा रहा है। तेरे घर पर काम होगा भी नहीं। और तुझे क्या लगता है कि तू यहां रह लेगा? इन बच्चों को हटाकर तू रह लेगा? इन बच्चों को चलो मैं ले जाती हूं। ये किसे बोल रही है? दिख कौन रहा है? ये अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है मकान मालिक ने। ये जब बोल रही थी ना कि ठीक है मैं इन बच्चों को ले जा रही हूं, तो इन्होंने इनकी धर्मपत्नी की तरफ हाथ करा और कहा ठीक है इस बच्चे को तो मैं ले जा रही हूं, तू यहां रह लेगा। थोड़ा आराम से बात करो। जब स्वरूप आता है ना तो चेहरे पर तेज अलग दिख जाता है। पहली बार जिंदगी में इन पर माँ का इस तरह से स्वरूप आया, या माँ ने इनके माध्यम से एक इशारा दिया, बताया और इनसे कहा कि यहाँ पर सुधर जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती थी लेकिन अब सब कुछ ठीक हो सकता है। ये अपने अहंकार में रहे। जो भाई साहब हैं बहुत ज़्यादा अहंकारी थे, और भाई ऐसा आलीशान बंगला बन रहा है तो घमंड तो आदमी में आ गई। अंदर कुछ लोग गए, प्रमोद जी को लेकर आते हैं। तो प्रमोद जी जब तक इनके घर के अंदर रहे थे, गेट के अंदर, जब तक तो वो बहुत अपने आप को खींचातानी कर रहे थे कि भाई नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और जाना क्यों नहीं या कहाँ नहीं? भाई बाहर कौन है? माँ भवानी का स्वरूप है। उनके समक्ष, उनके सामने आने में बड़े बड़े प्रेत कांपते हैं। तो ये तो बालक है माँ भवानी के सामने। ये मैया जो हैं वहाँ एक जिसे कहते हैं ना चबूतरा सा था, वहाँ बैठी हुई थी, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी उन्हें देखकर कि अच्छे अच्छे प्रेत उनके आगे चेहरा नहीं उठा सकते। बाल खुले हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये जो इनकी धर्मपत्नी है। और इन्होंने बस प्रमोद जी को इस तरह से पकड़ा और कहा कि बच्चा है तू, बच्चा बालक है, निकल जा यहां से। बस इतना कुछ हुआ। प्रमोद जी वहीं उनके सामने ज़मीन पर बैठे, और वो खुद कहते हैं कि मैंने जो महसूस करा, जो मुझे दिख रही थी, वो मुझे लाल वस्त्र में महिला दिख रही थी। मुझे जो मेरी पत्नी है वो दिखी ही नहीं थी। वो जो महिला है वो कौन है नहीं जानता, नहीं समझ आया कौन है, लेकिन कुछ देर के लिए, एक आध सेकंड के लिए बस मुझे वो दिखी थी। उसके बाद मुझे मेरी धर्मपत्नी दिखी थी। इसी वजह से भाई मैं ये मान सकता हूँ, मैं ये ऐसा हो रहा होगा ये कह सकता हूँ, क्योंकि स्वरूप दिखना, या जबकि ये सिर्फ और सिर्फ राम दरबार और हनुमान जी की पूजा करते थे, ठीक है, लेकिन मैया देखिए अपने भक्तों को, या जो भी उनकी भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, उनको भी, सबको एक नज़र से देखती हैं, सब पर अपना एक तरह से आशीर्वाद रखती हैं, सबको प्यार करती हैं। माँ हैं वो। कभी हो सकता है कि इन्होंने ऐसे ही अरदास लगा दी हो, क्योंकि आप तो भूल जाते हो कहकर, ईश्वर से कुछ भी कहकर भूल जाते हो, लेकिन ईश्वर नहीं भूलते। होता क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके साथ 10-5 सेकंड ये रुक पाए जो भी प्रेत थे, उसके बाद नहीं। जो वाइफ हैं वो भी जमीन पर आकर बैठ गई थी इनके सामने। पहले बोली थी कि मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे जाने दे, और फिर उसके बाद ये नॉर्मल अपनी आवाज में बात करी है। और इन आंटी को बिल्कुल ध्यान नहीं, जो प्रमोद जी की वाइफ हैं, इन्हें ध्यान ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। ये कहानी मुझे 3 लोगों की तरफ से आई थी। पहले प्रमोद जी ने जो जो हुआ, जैसा हुआ बताया, फिर उसके बाद ठेकेदार भाई साहब, और ये जो मैंने आपको बताई है सारी बात, ये जो ड्राइवर है इनके, इन्होंने कि नितिन भैया जो ये कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता तो नहीं होता हो, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से होते हुए देखा। और वो जो घर है वहां एक भी कमरा ऐसा नहीं है जिसमें छाप नहीं आई हो, ठीक है। और 15 दिन, उन्हें तो अगले महीने शिफ्ट होना था, 15 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी का जो भी मतलब बना हुआ स्ट्रक्चर था ना, सब ऐसा बिगड़ गया जैसे 25-30 साल से ये खंडर है। 15 दिन के अंदर
फिर इन्होंने किसी बड़े बुज़ुर्ग से बात करी, कुछ पंडित जी से बात करी, जगह दिखाई, बात समझी, तो इन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। ना वो जगह किसी को दी, मतलब इनका ये मानना था कि अगर यहाँ पर उनका वास है तो मैं अब यहाँ पर कुछ बनवा ही नहीं रहा, मैं कहीं और ले लूँगा। ईश्वर की कृपा है, भगवान का एक आशीर्वाद है कि हम सब सुरक्षित हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने जगह ही प्रेतों को दान में दे दी। लेकिन बाद में बहुत सारे लोग गए वहाँ पर विजिट करने, ऐसा किसी को कुछ महसूस हुआ नहीं। कहते हैं कि आज भी मन में ऐसा डर है कि कहीं मैं वो काम दोबारा से शुरू करूं कि मकान बनना शुरू हो जाए, या मैं यहाँ पर कोई और चीज़ अपार्टमेंट वगैरह बनाऊं, और ईश्वर ना करे वो दोबारा से कुछ, तो अपने तो बस की है नहीं। जो हुआ, जितना हुआ, बस वही बड़ा भयानक और डरावना था। और हाँ, एक बड़ी कमाल की बात रही, उसके बाद से आज तक जो प्रमोद जी हैं इन्हीं की फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, इन्हीं के साथ हैं। और प्रमोद जी के बच्चों ने ही उन्हें पहले इस चैनल के बारे में कुछ कहानियाँ दिखाई, फिर बातें बताई कि आप भी अपनी कहानी हमें भेज सकते हो, कोई अगर ऐसा अनुभव है। तो प्रमोद जी ने कहा कि हमारा तो बहुत भयानक अनुभव है। तो जैसा आपने बताया, जितना आपने बताया, वो मैंने, देखिए यहाँ पर पार्ट्स में इसीलिए सुनाया कि हर किसी के साथ जो हुआ, जैसा जैसा हुआ, उसे बताने में मुझे मेरे अंदाज में थोड़ा वक्त लगता है। वरना कहानी पढ़ने में आप भी जानते हैं कि 10 मिनट और 15 मिनट का खेल होता है। सामने कोई बोर्ड चला दो और बस पढ़ दो उसे, कहानी पढ़ दी, थोड़ा सा बीच में पॉज ले लो, वॉइस मॉड्यूलेशन कर दो, बन गई कहानी। लेकिन मेरे से ऐसा होता नहीं है। कभी देखा मेरे पास आपने कागज़ पत्तर या कुछ लगा हुआ, क्या कहते हैं वो, टीवी शीवी लगा लेते हैं, वो स्मार्ट टीवी। और भैया ठीक है, स्मार्ट काहे का टीवी है, चलाना तो खुद ही पड़ रहा है। हम तो तब मानेंगे जबकि बस हम सोचें और टीवी में वो सब चलने लग जाए, तब वो स्मार्ट है, वरना तो हम ही स्मार्ट हैं, है ना। मतलब मेरी सोच है ये, अपना सीधे साधे तरीके से। कभी कुछ लिखना पड़ जाए, नाम भूल जाऊँ, तो मैं कागज़ कलम लेकर बैठ जाता हूँ, वो आपको दिखा भी देता हूँ। सीधी सीधी बात है भाई। वैसे आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानी को कहानी मात्र समझो, सुनो, देखो या पसंद नापसंद करो, एक बात सच है, ईश्वर चमत्कार करते हैं, आप विश्वास करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना।